हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ़हीम मेंटोर। गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि गूगल हर दिन बिलियंस ऑफ वेबसाइट को फेच करता है, बिलियंस ऑफ वेबसाइट को इंडेक्सिंग करता है, ताकि जब कोई सर्चर सर्च करे कीवर्ड के साथ तो उसको रिलेवेंट रिजल्ट दे सके। इसलिए गूगल हर टाइम अपडेट करता है अपना एल्गोरिथम, ताकि एक एप्रोप्रिएट और रिलेवेंट रिजल्ट हर कोई को मिले जो लोग सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर गूगल का हर दिन या मंथ में कितनी बार मीन्स ईयरली वो मीन्स 500 या 600 टाइम्स वो अपने गूगल का एल्गोरिदम को चेंज करता है, रोटेट करता है। इसलिए करता है कि सारा वो सब वेबसाइट को रैंकिंग नहीं मिलना चाहिए, वो सब वेबसाइट जो खड़ा हो गया अभी जिस पोजीशन पे वहाँ से हट जाए, और वो सब वेबसाइट सामने आए जिन लोगों को होना चाहिए, और जो वेबसाइट एक रिलेवेंट गूगल के गाइडलाइन के हिसाब से जो फॉलो किया गया है, मीन्स वाइट हैट एसईओ के हिसाब से जिन लोगों ने काम किया है उन लोग का वेबसाइट रैंक कर सके। तो यहाँ पे यूट्यूब में भी वही हिसाब है, क्योंकि यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है, वीडियो सर्च इंजन है, जहाँ पे जब कोई लोग सर्च करते हैं कीवर्ड के हिसाब से तो उन लोग को रिलेवेंट वीडियो मिलता है। तो गाइज, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ कि जिसमें मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि वेबसाइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, जिसके वजह से गूगल आपका वेबसाइट को रैंक कर सके। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरा जो नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। इसी के साथ साथ ये वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं आपको एक टूल के बारे में बताऊंगा जो एसईओ पे बहुत मदद करता है, और वो पेड टूल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है कि वेबसाइट का ऑडिट करना, और ऑडिट करने में सबसे पहला आता है कि HTTPS। आपका वेबसाइट HTTPS है या HTTP है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इस दोनों में डिफरेंस ये है कि जब कोई लोग सर्च करेगा या फिर सर्च करके जब कोई वेबसाइट में जाता है, इंटर करता है, और इंटर करने के बाद जब उस वेबसाइट के अंदर जब कोई इंफॉर्मेशन रहता है तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी लीड चाह रहा है, तो जो HTTP वाला जो वेबसाइट रहता है वो अनसिक्योर रहता है, और HTTPS वाला जो रहता है वो सिक्योर रहता है, क्योंकि वो सब वेबसाइट एक SSL सर्टिफाइड होता है। SSL एक तरह का सर्टिफिकेट है जिससे गूगल ये अप्रूव करता है कि आपका वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है। अगर आपका वेबसाइट में HTTP दिखाएगा तो मतलब आपका वेबसाइट सिक्योर नहीं है, और अगर आपका वेबसाइट HTTPS दिखा रहा है तो इसका मतलब आपका वेबसाइट सिक्योर है। तो इससे गूगल को समझ जाता है और गूगल इसको इजीली रैंक करवा देता है इस वेबसाइट को, क्योंकि वो आपका वेबसाइट गूगल के गाइडलाइन के हिसाब से चल रहा है। दूसरा, नंबर 2 आता है कि आपका में वेबसाइट जो है वो कितना मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर यूज़र अलग अलग डिवाइस से ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आपका वेबसाइट एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी हो, टैब रिस्पॉन्सिव भी हो, और साथ ही साथ जो डेस्कटॉप है वो भी रिस्पॉन्सिव भी हो, क्योंकि हर यूज़र अलग अलग डिवाइस से सर्च कर रहा है। कोई मोबाइल से सर्च कर रहा है तो कोई टैब से सर्च कर रहा है, और अलग अलग मोबाइल में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल के लिए iOS दिया हुआ है, और बाकी सारा सैमसंग वगैरह के लिए ये एंड्रॉयड दिया हुआ है, या फिर पिक्सल वगैरह जो गूगल का जो मोबाइल आया हुआ है उसमें भी एंड्रॉयड दिया हुआ है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आपका वेबसाइट जो है मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो। नंबर थ्री पॉइंट है कि आपका वेबसाइट कितना फास्ट है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका वेबसाइट जब फास्ट होगा तो गूगल भी यही समझेगा कि आपका वेबसाइट बहुत रिस्पॉन्सिव है और यूज़र को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा है। क्योंकि जब यूज़र आपका वेबसाइट को फर्स्ट में देखेगा, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन में जब देखेगा, तो वो लोग फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में ही अप्रोप्रिएटली वो क्लिक करते हैं, क्योंकि उन लोग को ढूंढना पसंद नहीं ज़्यादा। तो इसीलिए जब फर्स्ट में जब क्लिक करेगा, और आपका वेबसाइट अगर लोड होने में अगर टाइम ले रहा है ज़्यादा, तो इससे गूगल को ये समझ में आएगा कि आपका वेबसाइट बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है, टाइम ले रहा है लोड होने में,
और आपका बाउंस रेट इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है वेबसाइट में। अगर वेबसाइट का बाउंस रेट अगर बढ़ता है तो उससे आपका वेबसाइट गिरेगा, और अगर आपका वेबसाइट का बाउंस रेट कम होता है तो आपका वेबसाइट जो है वो ऊपर रैंक करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है नंबर 4 में, वो है कि गूगल का गाइडलाइन के हिसाब से आपका वेबसाइट जो है वो प्रॉपर्ली फेच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंडेक्सिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और क्रॉलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि वेबसाइट जब क्रॉल होता है तो एक बार क्रॉल होकर आपका वेबसाइट जो है, गूगल आपका वेबसाइट को डेटाबेस में जाके पुट कर देता है। लेकिन अभी यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप जब अपने वेबसाइट को टाइम टू टाइम जब आप अपडेट कर रहे हो अपने कंटेंट, इमेजेस, वीडियोस या कोई भी चीज़ के हिसाब से, तो ये ज़रूरी है कि आपका वेबसाइट का कंटेंट जो है वो प्रॉपर्ली फेच हो। तो गूगल का जो बॉट होता है वो आपका वेबसाइट को एक बार फिर इंडेक्सिंग करता है कि आपका वेबसाइट जो है प्रॉपर्ली है कि नहीं है, उसमें कंटेंट सही है कि नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें कीवर्ड जो है वो प्रॉपर्ली सेटअप किया गया है कि नहीं किया गया है। क्योंकि अगर प्रॉपर्ली सेटअप नहीं किया गया होगा, और अगर आप एक पैराग्राफ लिखा, फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, और उस पैराग्राफ में आपका जो कंटेंट है उस कंटेंट में आपने मीन्स स्टफिंग किया अपने कीवर्ड को। स्टफिंग मतलब होता है कि ज़बरदस्ती कोई भी कीवर्ड को ऐड करना, और अगर वो कंटेंट जो है वो पैराग्राफ अगर सेंस नहीं बनता है सेंटेंस को पढ़ने के बाद, और यूज़र जो समझ नहीं पाता है, तो गूगल क्या करेगा, गूगल भी यही समझेगा। क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिदम होता है जिसको कहते हैं पांडा और पेंगुइन, ये दो एल्गोरिदम आपका कंटेंट को, आपका बैकलिंक्स को, और आपका कंटेंट जो कितना क्वालिटी है इसको बहुत इम्पोर्टेंटली और बहुत मीन्स एक्यूरेटली इसको फेच करता है, और इसको इंडेक्सिंग करता है उस कंटेंट को, ताकि आपका वेबसाइट जो है वो यूज़र फ्रेंडली हो, ना कि बॉट फ्रेंडली। क्योंकि जब आपका वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली होगा तो यूज़र भी को भी मज़ा आएगा पढ़ने में, और जब यूज़र को पढ़ने में मज़ा आएगा, वो जब आपका वेबसाइट में जब टाइम स्पेंड करेगा तो इससे आपका बाउंस रेट भी लो हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका वेबसाइट जो है वो एक यूज़र फ्रेंडली हो, उसमें कोई कीवर्ड स्टफिंग ना हो, बैकलिंक जो है वो क्वालिटी बैकलिंक हो, और आपका वेबसाइट जो हो वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी हो, और साथ ही साथ उसका लोडिंग टाइम भी बहुत लो हो। और ये एवरेजली देखा गया है कि जो लोडिंग टाइम होता है, मीन्स जो गूगल रिकमेंड करता है कि लोडिंग टाइम मैक्सिमम या लेस देन 1.5 सेकंड ले, या उससे भी कम। तो जितना आपका वेबसाइट कम टाइम लेगा उतना आपके लिए फ़ायदा है। उसके बाद आता है कि आपका वेबसाइट में कोई कोडिंग एरर तो नहीं है, और साथ ही साथ स्कीमा जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर डेटा, इसके बारे में मैं एक बहुत बड़ा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं समझाऊंगा कि स्कीमा क्या होता है, स्कीमा कैसे काम तक करता है गूगल में, जिसको हम लोग स्कीमा भी कहते हैं, रिच स्कीमा भी कहते हैं, रिच स्निपेट भी कहते हैं, और स्ट्रक्चर डेटा भी कहते हैं। तो इसके बारे में, इस स्कीमा या स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर मैं एक बहुत बड़ा वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखना है, और स्कीमा क्या करता है, स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा काम क्या करता है, इससे रैंकिंग में क्या हेल्प मिलता है, स्ट्रक्चर डेटा को वेबसाइट में कैसे सेटअप किया जाता है, और इससे क्या रिजल्ट मिलता है, ये सब चीज़ अगर आपको जानना है तो मैं एक बहुत बड़ा वीडियो, एक क्लास या सॉरी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं सेटअप करूँगा, जिसका अपडेट आपको मिल जाएगा आगे जाने वाली आगे में, मीन्स आगे जब मैं वीडियो बनाता रहूँगा तो आगे मैं अपडेट करता रहूँगा आपको, सोशल मीडिया में भी मैं आपको बता दूंगा। आप चाहे तो मुझे फेसबुक में मेरा जो पेज है फ़हीम मेंटोर, वहाँ पे आप मेरा पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे जो मैं वीडियो बनाऊंगा जो ये स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर, उसका आपको अपडेट मिलता रहे। और इवेंट का जो प्रोग्राम जो मैं क्रिएट करूँगा, जो प्रोग्राम मैं स्टार्ट करूँगा, ऑनलाइन प्रोग्राम होगा ये, जिसमें आपको सारा वो चीज़ बताऊँगा जो स्ट्रक्चर डेटा में लगता है। तो इसके लिए आपको वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको इसका डिटेल मिल सके। तो ये होता है ये 5 चीज़ जिसके वजह से आपका वेबसाइट जो है, आपका वेबसाइट को ईज़िली रैंक किया जा सकता है। लेकिन रैंकिंग में भी बहुत और फैक्टर्स होता है। तो मैं जितना सारा फैक्टर होता है, मीन्स देखा गया है कि मोर देन 200 फैक्टर्स होता है जो रैंकिंग में मदद करता है। रैंकिंग में 200 मोर देन 200 फैक्टर्स होता है। तो ये 200 फैक्टर्स एक बार में नहीं, लेकिन हाँ मैं इसको डिवाइड करके
मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो गाइज़ अगर आपने मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफ़िकेशन को भी प्रेस कर दिए, ताकि जब मैं ये सब वीडियो बनाऊँ तो आपको इसका नोटिफ़िकेशन मिलता रहे और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया, और इसके साथ-साथ जो लास्ट वाला मैं बताने वाला हूँ एक टूल के बारे में, वो है SCRP-ED। ये एक निंजा एसईओ टूल है जिसकी मदद से आप एसईओ का सारा वो काम कर सकते हैं, चाहे वो आप ब्लॉगर हो या फिर आपका एजेंसी हो या फिर आप कोई साइट का ओनर है, वेबसाइट का ओनर है, तो आप इस ये टूल को आप यूज़ कर सकते हैं। ये टूल बहुत मिनिमम कॉस्ट मीन्स बहुत सस्ता में और अफोर्डेबल बजट में आपको आ जाएगा आराम से। तो आप इसको यूज़ करके आप अपना वेबसाइट का सारा डिटेल देख सकते हैं, आप अपना कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी सोशल मीडिया का जो लिंक्स वगैरह है, सोशल मीडिया का जो डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आपका अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट को भी आप ऐड कर सकते हैं। इसमें मोर देन 40 एसईओ टूल किट है जो आपको एक ही जगह बंच में इन बल्क आपको एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही मार्केट प्लेस में मिल जाएगा, जिसका नाम है SCRPED.net। खैर आपको इस टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वीडियो ये यूट्यूब में देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन आपको ऊपर मिल जाएगा, और आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको दे दूंगा और साथ ही साथ फेसबुक का भी लिंक मैं डाल दूंगा, और इस ये वीडियो को आप कहीं पर भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज मेरा टारगेट है कि इस वीडियो में 10,000 से ज़्यादा लाइक हो प्लीज़, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और ये और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि आप अपना करियर को बना सकें। तो गाइज थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एंड गुड लक।